सोनिया गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी भी बहन कुमारी मायावती जी को मनाने के लिए आमंत्रण भेज रहे हैं। दोस्तों, ये लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आकर चुनाव लड़े महागठबंधन के साथ, क्योंकि दोस्तों बिहार में इस बार बसपा ने ऐसा माहौल ही कुछ इस तरह से बनाया है कि बीएसपी जिधर झुकेगी उसकी ही सरकार बनने वाली है। ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा तबका है जो हाशिए पर खड़ा है। इसमें दलित समुदाय भी आता है और बहुजन समुदाय भी आता है। दोस्तों, वो लगातार चिंतित रहता है कि कैसे भी करके वर्तमान में बिहार चुनाव के अंदर हमारी सरकार बन जाए। और दोस्तों, हमारी का मतलब है जो एक अम्बेडकरवादी विचारधारा के अनुसार राजनीतिक काम करने वाली पार्टी है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि वह पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा समुदाय है, वो चाहता है कि हमारे देश में हो या फिर किसी भी राज्य में बहुजन समाज पार्टी का राज स्थापित हो जाए। दोस्तों, बहुत से बहुजन समुदाय के लोग चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे में कई दूसरे लोग चाह रहे हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए और वर्तमान में बिहार चुनाव में भी बीएसपी की सरकार बन जाए। लेकिन दोस्तों, ये कहना अच्छा लगता है, बल्कि करना बहुत कठिन हो गया है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में दलित समुदाय के अंदर ही कितनी छोटी छोटी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां बनी हुई है। कई ऐसी दलितों की पार्टियां हैं जो बीएसपी का वोट काटने के लिए ही बनाई गई है, जो बीजेपी और कांग्रेस के इशारों पर मिली भगत से बनी हुई है। दोस्तों, दलितों के अंदर ऐसे कई राजनीतिक संगठन बनवा दिए हैं ताकि हमारा जो वोट बैंक है वो बिखरा रहे और हम कभी भी सत्ता के पास पहुंच नहीं पाए। यानी कि दोस्तों, यह पूरा प्लान के साथ किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की साजिश के तहत। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब कहीं ना कहीं नींद उड़ने लगी है इंडिया गठबंधन वालों की। हालांकि दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ कह दिया है कि इस बार बीएसपी बिहार में अपने खुद के दम पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। ना तो वो एनडीए के साथ में है और ना ही वो इंडिया अलायंस के साथ में कोई समझौता करने वाली है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जाता है। राजनीतिक एक संभावनाओं का खेल है और राजनीति में समझौता सर्वोपरि होता है। दोस्तों, हमने इसी चैनल पर अपलोड किया वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी जी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के लिए कैसे गुण गा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी हमारे इंडिया अलायंस के साथ होती तो आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, उनको बार बार बीएसपी चीफ मायावती जी की याद क्यों आ रही है? क्या दोस्तों उनको अंदर से डर है कि कहीं हम इस बार भी बिहार में हार जाएंगे और फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी? दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ अवश्य लग रहा है इंडिया गठबंधन वालों को, या फिर वो दोबारा गलती करना नहीं चाहते हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में किया था। जो बीएसपी को उन्होंने नहीं बुलाया, इसका खामियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। आज उनको विपक्ष में खड़ा नहीं रहना पड़ता, बल्कि आज उनकी इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार होती। लेकिन उनकी एक भूल हुई कि बीएसपी को साथ में नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिसका अंदाजा पूरे बिहार के बहुजन समुदाय के लोग लगा रहे थे, अब वो अंदाजा बिल्कुल जो है सही साबित होता दिख रहा है। और अब तमाम महागठबंधन के घटक दलों को यह लग चुका है कि बिना बीएसपी के बहन कुमारी मायावती जी के बिना महागठबंधन का जो रथ है वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा। इस बार दोस्तों, इस रथ का सारथी बीएसपी चीफ बसपा सुप्रीमो
मायावती जी बनने वाली है। तभी दोस्तों ये रथ है वो दिल्ली की कुर्सी तक भी पहुंच पाएगा और बिहार की कुर्सी तक भी पहुंच पाएगा, क्योंकि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बिहार में एक ऐसा सटीक प्लान बनाया है जिसकी वजह से महागठबंधन के राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी यादव हो या मुकेश सहनी हो या दीपांकर भट्टाचार्य जैसे बड़े बड़े ऐसे नेता लोग हैं, वो तमाम लोग चिंतन कर रहे हैं, मंथन करने में लग गए हैं। और दोस्तों सूत्रों से खबर आ रही है कि सोनिया गांधी जी और लालू प्रसाद यादव जी भी बहन कुमारी मायावती जी को मनाने के लिए आमंत्रण भेज रहे हैं। दोस्तों ये लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आकर चुनाव लड़े महागठबंधन के साथ, क्योंकि दोस्तों बिहार में इस बार बसपा ने ऐसा माहौल ही कुछ इस तरह से बनाया है कि बीएसपी जिधर झुकेगी उसकी ही सरकार बनने वाली है। दोस्तों आप समझ लीजिए कि बीएसपी के बिना महागठबंधन बिहार में सरकार कभी नहीं बना पाएगी। और दोस्तों ये बात महागठबंधन के राजनीतिक विश्लेषकों ने अब अच्छे से समझ लिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बिना हम सरकार नहीं बना पाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से अब उनको राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया है। ऐसे में दोस्तों आकाश आनंद एक बार फिर से बीएसपी में अपना रुतबा दिखाने वाले हैं, उसी अंदाज में जो पहले आपने उनकी रैलियां देखी है, उनकी सभाएं देखी है, उसी अंदाज में वापस लौटने वाले हैं बहुत ही जल्दी आकाश आनंद। उसी तरह अब फिर आकाश आनंद जी बिहार में धूम मचाने वाले हैं। दोस्तों आप राहुल गांधी जी को देखिए कि कैसे वो बोल रहे हैं। हमने तो पहले भी बोला था कि मायावती जी को बीजेपी के विरोध में हमारे साथ चुनाव लड़े, लेकिन मायावती जी किसी कारणवश हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ी। देखिए आप जरा इस वीडियो क्लिप को। ये भी सर जी सर, अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, जी सर ये बात सही है, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। तो दोस्तों देखा आपने, राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम चाहते थे कि बहन जी हमारे साथ आकर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो बीजेपी कभी भी जीत नहीं पाती। अब दोस्तों बात करते हैं बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक युवा हृदय सम्राट श्री आकाश आनंद जी ने बीएसपी चीफ मायावती जी को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ लिखा है अपने एक्स पर। देखिए दोस्तों आप, आकाश आनंद जी ने लिखा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की कई बार रही सदस्य है। आदरणीय बहन जी को मुझे बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करने पर पूरे दिल से आभार एवं धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के आंदोलन को आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान से काम करूंगा। पार्टी में मेरे सभी साथियों और नव नियुक्त पदाधिकारियों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आकाश आनंद जी ने बीएसपी चीफ मायावती जी को बहुत बहुत बधाइयां दी है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का वचन भी दिया है। और दोस्तों आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से बीएसपी में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों पहला बदलाव होने वाला है, युवा नेतृत्व में नई ऊर्जा पैदा होगी। दूसरा, संगठनात्मक ढांचे में बदलाव होगा। तीसरा, पार्टी की रणनीति और टिकट वितरण में काफी प्रभाव होगा। चौथा है दोस्तों, जो दलित वोट बैंक है वो फिर से तेजी से बीएसपी में जुड़ेगा। दोस्तों आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीएसपी की खोई हुई सियासी जमीन को वापस हासिल करना है और साथ ही साथ उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उन्हें पहले अपरिपक्व बताकर पद से हटाया था, इसलिए अब उनकी परिपक्वता और संयमित नेतृत्व की परीक्षा होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।